देखिए, आज के डेट में हम लोग पढ़ेंगे परसेंट। मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये सबसे आसान चैप्टर है। इसको इतना आसान है कि इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है। वीडियो को लंबा खींचेंगे नहीं, सीधा मुद्दा पर आएंगे, मेनली मुद्दा पर आएंगे और कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि क्या है। आप मेरी बात को एक बार विश्वास करके देखिएगा और मैं जो कर रहा हूँ उसको केवल कीजिएगा, उसके थ्रू जाइएगा। जो कॉन्सेप्ट है वही कर रहे हैं और मैथमेटिक्स जो है सो ट्रूथ होता है, ट्रूथ। ये सच्चाई है और बदलता नहीं है, ये ट्रूथ है। जो कॉन्सेप्ट है उसी पे हम लोग बात करेंगे। अब आते हैं, बात हम लोग करते हैं कि परसेंट क्या होता है। ज़्यादा समय नहीं लेंगे। परसेंट क्या होता है? परसेंट जो है सो दो वर्डों से मिलके बना हुआ है। एक तो है पर और दूसरा है CENT, सेंट, परसेंट, सेंट। पर का मतलब होता है EVERY, एवरी, और इसका मतलब होता है HUNDRED, 100, एवरी 100। तो परसेंट को सिंपली हम लोग यह भी कह सकते हैं EVERY, एवरी, HUNDRED, 100, एवरी 100 इसको बोला जा सकता है, एवरी 100। अब यहाँ से उतना स्पष्ट रूप से क्लियर नहीं होगा। कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे कि और कुछ भी नहीं समझना है आपको, कुछ भी नहीं समझना है। जो भी पढ़े इधर से वहां से, उधर से, इधर से उधर से, उससे कोई मतलब नहीं है। उन सबको भूल जाइए। बस आप एक बात समझिए, हम जो कह रहे हैं सो समझिए, और उसके बाद आपका अगर प्रॉब्लम फंसता है परसेंट पे तो हम से आप बात कीजिए, कमेंट कीजिए, उस पर मैं बोलूंगा जरूर। परसेंट क्या होता है? एवरी 100, इतना से क्लियर नहीं हुआ। अब इसको हम बहुत ही सिंपल भाषा में बोल रहे हैं। नहीं घोड़ा है ना हाथी है, यह एक फ्रैक्शन है। समझिए सबसे पहले बात, FRACTION। परसेंट क्या है? यह एक फ्रैक्शन होता है। स्पेशली जो होता है सो क्या चीज होता है? फ्रैक्शन, और कुछ नहीं होता है। ये जो है परसेंट फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन होता है, किस तरह का फ्रैक्शन? बस ध्यान में देना है कि इसके साथ कुछ कंडीशन है। यह फ्रैक्शन होगा, फ्रैक्शन हुज, WH, हुज, DENOMINATOR, डिनोमिनेटर इज 100। मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात, और इतना ही सिंपल शब्दों में परसेंट को पूरा क्लैरिफाई कर गया और इसके परसेंट को पूरे संरचना, इसके पूरे बॉडी का संरचना बता देगा। परसेंट क्या होता है? परसेंट का मतलब हमने बताया कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 100 होगा। मतलब फ्रैक्शन हम लोग बहुत सारा देखते हैं, 2/3, 4/5, 12/7। ये सारे के सारे क्या हैं? यह सारे के सारे FRACTION फ्रैक्शन है, लेकिन यह परसेंट नहीं है। क्यों नहीं है परसेंट? यह सब PERCENT परसेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कंडीशन कहा गया कि परसेंट न हाथी है, न घोड़ा है, न बैल है। यह एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर आपको 100 दिखता हो तो उसको आप परसेंट आप बोल सकते हो, उसी चीज को आप परसेंट बोलिएगा। जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं परसेंट का 5/100। अब यह जो 5/100 है यह एक फ्रैक्शन है और इसका यहाँ पे देखिएगा तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? 100 है। डिनोमिनेटर 100 है तो इसी को हम लोग बोलेंगे 5%। इसको 5% बोलेंगे, लेकिन इसको हम लोग 2% नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको 5% बोलेंगे। 125/100 रहे, हाँ, तो इसको भी 125%। जो नंबरेटर होता है उतना परसेंट बन जाता है। बस डिनोमिनेटर उसका 100 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, और मेनली इसी पर है। जैसे कि मान लीजिए कि 17 होल 1/2/100, यह तीसरा एग्जाम्पल हम लोग दिए। तो इसको हम लोग 17 होल 1/2 सिंपल परसेंट, इतना 17 होल 1/2% कह रहे हैं। मतलब कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसी को हम लोग परसेंट समझेंगे। दूसरा कोई परसेंट नहीं है। परसेंट न हाथी है, न घोड़ा है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है। बात समझ में आया? तो यह जो है सो जैसे कि 35/100, इसको हम लोग 35%, इसको क्या बोले? इसको 35% बोले। बात रह गई परसेंट का। इतना तो क्लियर हो चुका होगा कि परसेंट है क्या, परसेंट है क्या। तो परसेंट सिंपल और सिंपल एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा ऑलरेडी हमेशा और हमेशा क्या होता है? 100 होता है। जो फ्रैक्शन
जो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसको हम लोग परसेंट बोलते हैं। अब आते हैं अब अदर जो परसेंट अदर जो फ्रैक्शन है, अदर जैसे कि हमारे पास 4/5, एक एग्जांपल लेते हैं फ्रैक्शन का 4/5, यह परसेंट अदर फ्रैक्शन, यह तो परसेंट नहीं है लेकिन फिर भी इसको फाइंड आउट किया जाता है, परसेंट इसका फाइंड आउट किया जाता है। कैसे फाइंड आउट किया जाता है? 4/5 गुने 100, ये हो गया आपका परसेंट। 5 से 20 12 20 चौका 80%। यानी कहने का मतलब है कि यह फार्मूला रचा गया, बनाया गया, बताया गया कि अगर कोई फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 नहीं दिखता हो, आप उसको तब तक परसेंट नहीं बोल सकते हैं जब तक उस फ्रैक्शन को आप 100 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्यों? तो यह कॉन्सेप्ट को शॉर्ट किया गया। मैंने अभी जस्ट बताया कि फ्रैक्शन परसेंट क्या होता है, PERCENT। मैंने जस्ट अभी बताया कि परसेंट एक फ्रैक्शन है, FRACTION, फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है, उसी को परसेंट कहते हैं। अब एक चीज आपको फ्रैक्शन के बारे में मैं बताऊंगा, FRACTION, फ्रैक्शन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि फ्रैक्शन अगर आप कहीं सुन रहे हैं तो एक बात कभी भूले नहीं कि फ्रैक्शन के पास एक बहुत बढ़िया और मतलब बहुत बड़ा विशेषता है। एक विशेषता है इसके पास, विशेषता क्या है? इसका गुण है, नेचर है। ठीक है, क्या नेचर है? प्रॉपर्टी जिसको कह सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को कभी भी भूलिएगा नहीं, PROPERTY। प्रॉपर्टी क्या है कि किसी भी फ्रैक्शन में, जैसे कि 4/5, किसी भी फ्रैक्शन के नंबरेटर और डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन के नंबरेटर और डिनोमिनेटर में सेम, नंबरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन नहीं बदलेगा। जैसे कि अगर हम 2 से मल्टीप्लाई, नॉन जीरो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ समझिएगा, नॉन ZERO, नॉन जीरो कहने का मतलब ऐसा नंबर जो जीरो, ZERO, जीरो ना हो, ऐसा नंबर जो जीरो ना हो। और हमने बोला कि सेम, SAM, सेम क्या भैया? तो सेम नॉन जीरो नंबर से नंबरेटर में भी मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में भी करते हैं। सेम क्यों बोले भैया? एक तो ही नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए, या दूसरा कि जिस नंबर से आप नंबरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ठीक उसी नंबर से अगर आप डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करिएगा, जैसे यहाँ पे 2 से नंबरेटर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे डिनोमिनेटर भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो जो रिजल्ट आता है, यह जो रिजल्ट आएगा 8/10, ये रिजल्ट पहले वाले फ्रैक्शन से, यानी कि पहला वाला फ्रैक्शन क्या था मेरा? इनिशियल, INITIAL, इनिशियल फ्रैक्शन FRACTION जो था सो 4/5 था, बिल्कुल इक्वल होता है। मतलब कहने का मतलब क्या? यह एक फ्रैक्शन के पास समझिए तो सुपरसोनिक अस्त्र समझ सकते हैं, सुपरसोनिक वेपन समझ सकते हैं, यह है। और फ्रैक्शन के पास इस विशेषता के कारण पूरा मैथमेटिक्स का कहानी बना हुआ है। कहानी क्या बना हुआ आगे आपको वीडियो में मैं बताऊंगा, लेकिन पहले अभी यहाँ पर इतना जानते हैं कि भैया किसी भी फ्रैक्शन के नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नॉन जीरो नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वह फ्रैक्शन बदलता नहीं बदलता, बिल्कुल नहीं बदलता। आइए दिखाता हूं मैं आपको। 4/5 इसका वैल्यू आया और मल्टीप्लाई करने के बाद इसका वैल्यू क्या आया? 8/10, बिल्कुल इक्वल है। 10 चौका 40 इज इक्वल टू 5 8 40। इसको भी काटिएगा तो काट दीजिएगा, जब सिंपल फॉर्म में लाइएगा तो वैल्यू आएगा 2 चौका 2 5 4/5 इज इक्वल टू 4/5। तो यह एक फ्रैक्शन के पास गुण है,
यह एक फ्रैक्शन के पास स्पेशल गुण है, इसको स्पेशल गुण, और इस गुण को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि नजरअंदाज कीजिएगा तो हर एक चैप्टर में इसका यूज है, इसके गुण का यूज है, इसके विशेषता का यूज है। इसी कारण यहाँ पे 4/5 100 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, ये यहाँ पे समझिएगा। कोई भी फ्रैक्शन हमने बताया कि परसेंट जो होता है सो हमेशा एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर हमेशा क्या होता है, 100 होता है। डिनोमिनेटर क्या होता है भैया, 100। जहां डिनोमिनेटर 100 मिल जाएगा उस फ्रैक्शन को हम लोग परसेंट बोल सकते हैं। यह फ्रैक्शन हमारे पास है, लेकिन इसको अभी परसेंट नहीं बोल सकते क्योंकि इसका डिनोमिनेटर हमारे पास 100 नहीं है, इसके डिनोमिनेटर 100 नहीं है। लेकिन यह जो फ्रैक्शन है हमारे CTION, इसका जो स्पेशल गुण है SPECIAL, स्पेशल प्रॉपर्टी PROPERTY, क्या वही मल्टीप्लाई होने वाला जो अभी जस्ट बताया उसको नहीं बोलना है। उस स्पेशल प्रॉपर्टी के कारण इस फ्रैक्शन को भी बताया जा सकता है कि यह कितना परसेंट है, परसेंट तक इसको तब्दील किया जा सकता है, बदला जा सकता है। जैसे 5 में अगर सिंपल 20 से मल्टीप्लाई कर दिया जा रहा है तो ये 20/25 जरा सोच के देखिए यह क्या बन जाएगा, यह जरा सोच के देखिए। इसी को हम लोग 4/5 है, अब 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह क्या बन सकता है, हमारे पास बन जाता है 20/25 100। तो यह नीचे मल्टीप्लाई कर दिए तो आप बंधे हुए हैं क्या चीज से, अगर फ्रैक्शन को नहीं बदलना है, सेम वही फ्रैक्शन रखना है जो 4/5 था, वही आगे भी रखना है 4/5। तो जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई किए हैं नीचे डिनोमिनेटर में, सेम उसी से नंबरेटर में भी करना होगा। तो यह 20×80 एंड दैट इज कॉल्ड द 80%, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 80%। देखिए कितना सिंपल सी बात है। यह देखिए 20 फ्रैक्शन के पास जो स्पेशल नेचर था, स्पेशल गुण था, जो प्रॉपर्टी था, उसी के कारण वह फ्रैक्शन परसेंट में तब्दील हो जाता है, वह फ्रैक्शन परसेंट में तब्दील हो जाता है भैया। इसीलिए हम लोग 80% कहते हैं, जैसे 4/5। समझ में आई बात कि नहीं आया बात? तो इसी के कारण यह क्या बन जाता है भैया, बन जाता है हमारा परसेंट में। तो परसेंट में स्पेशली और स्पेशली केवल और केवल फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का स्टोरी है, और उसी स्टोरी को हम लोग जानेंगे बढ़िया से, थोड़ा सा डीपली में जानेंगे, बेसिक से पूरा स्पेशली जानेंगे। तो यह हुआ मेरा मामला फ्रैक्शन का। जैसे ये हमारे पास है 15/20, हाँ, इस 15/20 इस 20 को वही गुण के कारण 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो 75/20/25 100 आ गया, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं 75%। भैया 75% कौन है भैया, तो 15/20 है। क्यों है 15/20, क्योंकि यह 15/20 को आप 75/100 भी बोल सकते हो। यह 15/20 को आप बिल्कुल कह सकते हो, ये जो 15/20 आ गया हमारे पास, यह इक्वल है 75/100, यानी कि 15/20 कहिए या 75/100 कहिए, आप एक ही बंदे को बुला रहे हैं, एक ही वैल्यू को बुला रहे हैं। इसको भी आप डिवाइड करिएगा तब 0.75 आएगा, जैसे कि 15/20 पॉइंट दिए 0, तब 20 7 140 10, हाँ, पॉइंट ऑलरेडी दिए हुए हैं तो ऑलरेडी 0 आ जाएगा। 20/25 100 भैया कट गया, यानी कि इस 15/25 का वैल्यू क्या आया 0.75, और यह 75/100 का भी वैल्यू क्या आया भाई 0.75। तो यह दोनों सेम ही है, इसीलिए 75/100 को, इसीलिए 75/100 को अगर आप 75/100 को अगर आप 75% कह सकते हैं तो 15/100 को क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि 15/100 और 75/100 दोनों ही सेम है। तो जब एक को आप 75% कर रहे हो तो सेम चीज के लिए वह भी 75% बन गया, और इसी के कारण, इसी नेचर के कारण परसेंट जो है भैया मेरा तब्दील हो जाता है। किसके मदद से भैया, फ्रैक्शन के स्पेशल गुण के कारण से। अगर यह फ्रैक्शन के पास स्पेशल प्रॉपर्टी ना होता तो यह जो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं भैया कि 15 हमारे पास 20 है और 100 इंटू हो गया, इंटू 100 कर दीजिए, परसेंट आ जाएगा 20/25 100, 15/25
75%, या जो आपको बताया गया कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंट आ जाएगा भैया, तो यह इसी कारण होता है भैया। अगर वह गुण नहीं रहता तो ये 100 से क्या आप 1 करोड़ से भी कर लेते तब भी नहीं होता। अब हम इसके बारे में भी आपको अगले वीडियो में डिटेल में कॉन्सेप्ट में बताएंगे कि भैया 100 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको, रीजन है इसके पीछे। मैं इसको तोड़ के प्रूव करके साबित करके बताऊंगा अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज।